इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्ज के मूवमेंट से हम देखते हैं कि सर चार्ज अगर मूव किया तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, यानी कि करंट मूव कर रहा है बेसिकली, राइट। अगर हम बात करें सर करंट मूव कर रहा है किसी वायर के अंदर, जैसे ये वायर आपको दिख रहा है, इस वायर में क्या हो रहा है? करंट मूव कर रहा है। इस करंट के मूव करने का मतलब क्या है? चार्ज मूव कर रहा है। और बेसिकली अगर चार्ज की बात की जाए तो आप बोलोगे सर चार्ज में क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं? नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे तो करंट इधर की तरफ मूव करेगा। ये बात ध्यान देना होगा आपको कि सर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ठीक है। और बच्चों इसके बाद अगर हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे तो ये देखेंगे सर किसी भी वायर के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो बेसिकली करंट के मूवमेंट को मेजर करेगा कि इस वायर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आप वहां पर देखोगे अमीटर का यूज करेंगे। किसका? अमीटर का। फिर आप बोलोगे सर किसी भी वायर के अंदर अगर हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करना हो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का मेजरमेंट देखना हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, आप बोलोगे सर वहां पर हम बेसिकली वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, राइट। तो आपने क्या देखा बेसिकली कि सर करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से फ्लो होता है। और अगर हम बात करें यहां पर कौन सा कंडक्टर है, आप बोलोगे सर मेटल है, दैट मे बी कॉपर या फिर आप बोलोगे एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम बोले आपसे कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन, अगर हम बोलें कि सर एटम्स के अंदर कौन होते हैं, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं। बट अगर यह भी पूछा जाए कि आउटर सेल में कौन होता है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम से बाहर निकल के मूव करने के लिए कौन फ्री होता है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ही बेसिकली हम मूवमेंट को देखते हैं। कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की बात करेंगे तो वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और बेसिकली चार्ज की जगह पर कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा होगा, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो देखिए यहां पर अगर हम आपसे बात करें कि आपको याद होगा हमने आपको यह भी बात बताया था कि सर इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप चार्ज की बात करो तो चार्ज को मूव करने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस होना मस्ट है। अगर हम बात करें कि सर पोटेंशियल का डिफरेंस, तो याद होगा आपको कि दो बकेट लेते थे हम लोग, दो बकेट, एक ये बकेट और ये दूसरा। एक में वाटर अगर ज्यादा होगा लेवल और दूसरे का लेवल कम होगा, अगर आपने किसी ट्यूब से कनेक्ट किया तो आपको पता है हायर टू लोअर की तरफ चार्ज मूव करेगा। और ये भी याद होगा हायर टू लोअर, हायर यानी कि जिसकी तरफ ज्यादा ऊंचाई है और जिसकी तरफ कम ऊंचाई है, यानी कि हाइट जिसकी ज्यादा है जिसकी हाइट कम है। याद रखना जिसकी हाइट ज्यादा उसे हम बोलते हैं कि सर इनका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका हाइट कम उसको क्या बोलते हैं, इनका पोटेंशियल कम है। अब बात आती है सर पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। हम पूछे आपसे सर यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन सा चार्ज मूव करेगा, आप बोलोगे सर प्रोटॉन। याद रखना अगर हम बोले सर लोअर से हायर की तरफ कौन मूव करना चाहेगा, आप बोलोगे सर लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज निगेटिवली चार्ज। हायर टू लोअर प्रोटॉन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। अगर हम बोले हायर यानी कि जिसकी हाइट ज्यादा है वाटर की और जिसकी कम है, हायर से लोअर की तरफ वाटर फ्लो होगा, आप बोलोगे सर प्रोटॉन भी उधर ही फ्लो होता है, ठीक है। हम बोले सर लोअर से हायर, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये सेल है, ये क्या है, सेल। आपको याद होगा सेल हमने आपको समझाया था, ड्राई सेल जो जनरली आपके घरों में यूज होता है, किसी वॉच में आपने देखा होगा वॉल वॉच जो होती है उसमें आप यूज करते हो। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमने आपको बताया था, यह निगेटिव टर्मिनल। हम बोले सर जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। जहां निगेटिव है वहां पर पोटेंशियल कम है, सही बात है। हम आपसे बोले कि सर ये अगर लोअर पोटेंशियल है यानी कि कम पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल सर ज्यादा है, तो आप कैसे समझोगे कि किधर से कौन सा चार्ज मूव कर रहा है। बट इतना तो हमें पता है कि सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, लेकिन लोअर से हायर की तरफ कौन निगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। हम पूछे सर ये निगेटिव है यानी कि ये टर्मिनल सेल का कैसा है, निगेटिव, जिसे आप बोलोगे लोअर पोटेंशियल। अगर लोअर पोटेंशियल है तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि सर यहां पर
यहां पर ये छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं एक सर्किट के थ्रू, ये एक सर्किट है और इस सर्किट के थ्रू मूव कर रहे हैं। और बेसिकली अगर बात करें कि सर इस सर्किट में, ये जो सर्किट है ये पूरा एक क्लोज सर्किट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब सर क्लोज होना चाहिए सर्किट, ऐसा नहीं कि सर ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज है, आप बोलोगे नहीं ये क्लोज नहीं है। बट अगर हम यही बोले कि सर यहां पर आप कुछ ऐसा ही सिस्टम बना दो, जैसे कि यहां पर एक सेल लगा दो आप, अब ये क्या है? क्लोज है। यस, ये क्या है? क्लोज सर्किट है। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या है? क्लोज है। बिल्कुल वैसे ही हम आपसे बोले सर यहां पर कौन सा टर्मिनल है, आप बोलोगे निगेटिव, और इसी निगेटिव से पता है कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर की तरफ मूव करते 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 किस पोटेंशियल पर आए? हम पूछे कि निगेटिव से किधर आ गए? पॉजिटिव की तरफ। और आपको पता है कि निगेटिव इज अ लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पॉइंट इज अ हायर पोटेंशियल, और लोअर से हायर की तरफ कौन जाता है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर हम बात करें कि सर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है, तो हमें ये एक बात और पता चल गई कि सर ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करें अगर, तो हम क्या देखेंगे कि सर फिर करंट की डायरेक्शन, देखिए करंट की डायरेक्शन आपको इधर मिलेगा, इधर कौन फ्लो करेगा? दैट इज करंट। इधर कौन फ्लो करेगा? करंट, राइट। तो एक बात तो और समझ में आ गई कि सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई, स्मॉल आई। अब बोल सकते हो स्मॉल आई और कैपिटल आई, दोनों बातें एक ही है, हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट को। ओके, तो एक बात क्लियर है, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये डायरेक्शन किसका है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। करंट इन अ वायर कनेक्टेड टू अ सेल, ये पूरे सर्किट को ये बोला जा रहा है कि सर ये वायर जो है ये क्या है? बेसिकली वायर है, ठीक है, और यहां पर हमने सेल ऐड किया है, राइट। व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू अ सेल, द करंट in the wire is from the positive terminal end to the negative terminal end। यानी कि अगर हम बात करें करंट की, तो आप बोलोगे सर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से करंट किधर? ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही बात है सर, करंट की डायरेक्शन यही थी जो कि आई से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम पूछे सर इसके अपोजिट में कौन आ रहा है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, जो कि ये छोटे छोटे अंदर की तरफ हमने बना रखा है। ओके, सो नेक्स्ट पेज, लेट्स हियर मेजरमेंट ऑफ करंट। हम करंट को कैसे मेजर करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इस वायर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है? ये सेकेंड वायर है सर, अगर मान लो 2-3 वायर हम ले लें, एक में पूछे करंट कितना फ्लो कर रहा है कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, 2 से लगा दिया, 3 से लगा दिया, 4 से लगा दिए, अलग अलग वायर में। फिर हम पूछे कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कितना, इसमें करंट कितना, अलग अलग वायर में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। हम आपसे पूछे कि सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो बताएगा कि कितना करंट किस में फ्लो हो रहा है? सबके लिए अलग अलग करंट है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट तो लगाना ही पड़ेगा फाइंड करने के लिए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है किस वायर में, और हर एक वायर में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर हम पूछें कि सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है, समझते हैं। द चार्ज, पहले तो ये बात समझो, मेजरमेंट ऑफ करंट, द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन प्लेस या फिर एरिया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट प्लेस। समझना, हम अगर बात करें, देखिएगा, मान लो ये कोई वायर है, राइट, ये क्या है? वायर है। इसके थ्रू आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ये कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये कौन मूव कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। हम पूछे सर ये बताओ, अगर यहां पर एक क्रॉस सेक्शन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? क्रॉस सेक्शन। एरिया हमने क्या माना? ए, ठीक है। तो आपसे अगर बोला जाए कि सर इस पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में कितने, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। क्यों? क्योंकि सर हमारा करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या बोला जाता है? Q/T।
क्या बोला जाता है, Q अपॉन T। क्यों सर, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट। तो अगर हम इस टाइम को 1 सेकेंड मान लें, क्या मान लें, 1 सेकेंड, तो हमारा करंट दैट इज इक्वल टू पार्टिकुलर नंबर ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो किया 1 सेकेंड में, उसी को हम क्या बोल देंगे सर, करंट। तो ये हम देखने के लिए क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर इस वायर को हमने क्या किया, एरिया लिया, और इस एरिया के थ्रू हम देख रहे हैं सर कितने चार्ज यहां से पास हो रहे हैं, इस एरिया के थ्रू कितने चार्ज पास हो रहे हैं, कितने देर टाइम में, 1 सेकेंड में। जितने चार्ज पास होंगे 1 सेकेंड में, आप बोलोगे सर वही हमारे करंट की वैल्यू है, बिकॉज हियर आई इज जस्ट इक्वल टू क्यू, बिकॉज टी इज इक्वल टू आपने क्या पुट कर दिया है, 1 सेकेंड। तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज के। ठीक है, तो हमारी करंट क्या होगी, उतने चार्ज के फ्लो के बराबर होगी जो कि 1 सेकेंड में किसी पार्टिकुलर एरिया से होकर के जा रही होंगी, राइट। हियर Q इज द चार्ज दैट पासेस थ्रू अ प्लेस इन टाइम t। अब अगर इस वाले फार्मूले की बात की जाए तो आप बोलोगे सर ये चार्ज कौन सा चार्ज है जो कि t टाइम में पास किया, राइट। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होगी सर, तो हम आपसे पूछें सर यहां करंट लिखा है I जिसे डिनोट करते हो, यहां Q लिखा है दैट इज चार्ज एंड डिनोटेड एंड मेजर्ड इन कूलॉम्ब। याद होगा हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम्ब, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम पूछे सर चार्ज का यूनिट अगर कूलॉम्ब है और टाइम का अगर सेकंड है, तो आप बोलोगे सर करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कूलॉम्ब पर सेकंड। क्या बोलोगे आप, कूलॉम्ब पर सेकंड, जिसे COULOMB पूरा लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में केवल C लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में केवल C लिख लेते हैं, नो इशू। तो आपने क्या देखा, देखो यहां पर द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज द कूलॉम्ब एंड दैट ऑफ टाइम इज द सेकंड, यानी कि कूलॉम्ब पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे आप, करंट की यूनिट, और उसे फाइनली हम एम्पियर में डिनोट करते हैं। Therefore, each coulomb per second, this unit is called the ampere। क्या बोलते हैं भाई, एम्पियर, whose symbol is capital A, और कैपिटल A से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so let's। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.